नमस्कार। आज हम रॉबिन शर्मा की काफी फेमस किताब है द 5 AM क्लब, उसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, काफी चर्चा में रही है ये किताब। बिल्कुल। तो हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं जो एक कहानी की तरह बताते हैं कि कैसे सुबह जल्दी उठना और मतलब खुद पे काम करना जिंदगी बदल सकता है। हमारा मकसद है कि इस कहानी से और इसके पीछे जो फलसफा है उससे वो सबसे काम की बातें निकालें, खासकर सुबह 5 बजे उठने के फायदे और अपनी जो अंदरूनी क्षमता है उसे कैसे निखारें। कहानी भी दिलचस्प तरीके से शुरू होती है। एक उद्यमी है, थोड़ी निराश सी, एक कलाकार है जो अपने काम से जूझ रहा है। ये लोग एक सेमिनार में मिलते हैं। हाँ। और वहां इनकी मुलाकात होती है एक तो रहस्यमयी गुरु स्पेल बाइंडर से और एक बड़े मतलब थोड़े अजीब से दिखने वाले आदमी से, लगभग बेघर जैसा। यहीं से चीजें मजेदार होती हैं। हाँ, क्योंकि वो जो बेघर जैसा दिखने वाला आदमी है वो असल में एक बहुत अमीर और थोड़ा सनकी किस्म का अरबपति निकलता है, स्टोन रिले। अच्छा। और फिर वो इन दोनों को, उद्यमी और कलाकार को, एक बड़े ही अनोखे सफर पर ले जाता है। मॉरिशस के बीच से लेकर ताजमहल, रोम, फिर साउथ अफ्रीका में रॉबिन आइलैंड तक। वाह। और इस पूरे सफर का मकसद होता है उन्हें सुबह जल्दी उठने और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के, क्या कहते हैं, गुर सिखाना। किताब का जो मूल आइडिया है वो यही है कि सुबह 5 बजे जब दुनिया सो रही होती है उस वक्त उठकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी, सेहत और मन की शांति में बिल्कुल गजब का बदलाव ला सकते हैं। किताब में एक लाइन है जो बार बार आती है, ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ, मतलब अपनी सुबह को जीतो और जिंदगी को बेहतर बनाओ। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? सुबह को जीतने से क्या होता है? हाँ, किताब इसको विजय घंटा या विक्ट्री आवर कहती है। सुबह 5 से 6 बजे का वक्त। अब सोचिए, उस वक्त ज्यादातर शांति होती है ना? कोई फोन कॉल्स नहीं, ईमेल्स का शोर नहीं, ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत कम होती हैं। सही बात है। किताब कहती है कि दुनिया के जो सबसे कामयाब लोग हुए हैं वो इस 1 घंटे का इस्तेमाल अपने 4 अंदरूनी साम्राज्यों को मजबूत करने में करते हैं। 4 साम्राज्य, वो कौन से हैं? पहला है माइंडसेट, यानी आपका माइंडसेट, आपकी सोच। दूसरा है हार्ट सेट। हार्ट सेट आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते। तीसरा है हेल्थ सेट। हेल्थ सेट यानी आपकी सेहत। और चौथा है आत्मा सेट, सोल सेट, मतलब आपका आध्यात्मिक जुड़ाव या कह ले मन की शांति। अच्छा, माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। हाँ, शर्मा का तर्क ये है कि सच्ची कामयाबी और खुशी के लिए इन चारों का बैलेंस जरूरी है। अगर एक भी कमजोर हुआ तो पूरी इमारत, मतलब जिंदगी, डगमगा सकती है। समझ गया। तो ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, बल्कि उसे 1 घंटे का सही इस्तेमाल कैसे करें, इस पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल। शायद यहीं पर वो 20-20-20 फॉर्मूला आता है जिसका जिक्र होता है किताब में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 20-20-20 फॉर्मूला इसी विजय घंटे को, मतलब 5 से 6 बजे के वक्त को इस्तेमाल करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, 20-20 मिनट के। ओके। पहले 20 मिनट मूव, मतलब हिलना डुलना, तेज कसरत करना। किताब कहती है पसीना बहाना बहुत जरूरी है, इससे दिमाग जागता है, स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, मूव। फिर अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, यानी चिंतन करना। इसमें आप ध्यान लगा सकते हैं या डायरी लिख सकते हैं, अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं। ये आपको एक तरह की स्पष्टता और शांति देता है। रिफ्लेक्ट। और आखिरी 20 मिनट? आखिरी 20 मिनट है ग्रो के लिए, यानी विकास। इस समय में कुछ नया सीखें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई जानकारी वाला पॉडकास्ट सुनें, कोई नया स्किल सीखें। अच्छा। तो पूरा मकसद ये है कि आप दिन की शुरुआत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर पूरी तरह चार्ज होकर करें। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन देखिए, हम सब जानते हैं कि नई आदतें बनाना कितना मुश्किल होता है। रोज सुबह 5 बजे उठना और फिर ये 20-20-20 करना, ये लगातार करना तो एक बड़ी चुनौती है। क्या किताब इसमें कुछ मदद करती है? हाँ, ये चुनौती बिल्कुल असली है और किताब इसे नजरअंदाज नहीं करती। इसके लिए एक पूरा हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल दिया गया है, मतलब आदत डालने का एक तरीका। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल कैसा है? सबसे पहली और जरूरी बात ये बताई है कि किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने में, मतलब वो अपने आप होने लगे, उसमें कम से कम 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? 2 महीने से ज्यादा? हाँ, कम से कम। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसके 3 चरण हैं। पहला है विनाश या डिस्ट्रक्शन।
इसमें पुरानी आदतें छोड़ने में, आराम छोड़ने में मुश्किल होती है शुरू के कुछ हफ्ते। दूसरा चरण है स्थापना या इंस्टॉलेशन। ये बीच का दौर होता है जो सबसे मुश्किल और कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप नई आदत बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, गड़बड़ होती है, कई बार मन करता है छोड़ दें। हाँ, होता है ऐसा। किताब के जो किरदार हैं वो भी इस फेज से गुजरते हैं। और तीसरा चरण है एकीकरण या इंटीग्रेशन। लगभग 66 दिन के बाद अगर आप टिके रहे तो ये नई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, आसान लगने लगती है, अपने आप होती है। अच्छा। तो सबसे जरूरी बात है कि शुरुआती मुश्किलों में और वो जो बीच का गड़बड़ वाला दौर है उसमें हार नहीं माननी है। समझ गया। तो ये सब सिर्फ मतलब ज्यादा काम निपटाने या एक रूटीन बनाने के बारे में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये गहरे बदलाव की बात कर रहा है, अंदर से बदलने की। कहानी में जो किरदार है उनकी जिंदगी में भी तो असली दिक्कतें थीं। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ बाहरी सफलता पर फोकस नहीं करती, जैसे ज्यादा पैसा कमाना या फेमस हो जाना। इसका असली जोर अंदरूनी शांति, खुशी और अपनी जिंदगी का एक मकसद ढूंढने पर है। ये बताती है कि आत्म अनुशासन कैसे बनाएं, जो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं आज की दुनिया में, खास तौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी, उनसे कैसे बचें और अपने लक्ष्य पर कैसे टिके रहें। किरदारों की कहानी यही दिखाती है। जैसे वो उद्यमी है, वो अपने डर पर काबू पाती है। जो कलाकार है, वो अपनी ही बनाई रुकावटों से, मतलब सेल्फ सैबोटाज से आजाद होता है। ये जो अंदरूनी जीत है वही उन्हें बाहरी सफलता और सच्ची वाली संतुष्टि तक ले जाती है। सही है। तो कुल मिलाकर देखें तो सुबह 5 बजे उठना और खास तौर पर उस वक्त का इस्तेमाल 20-20-20 जैसे तरीके से करना वाकई जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, पर इसके लिए अनुशासन चाहिए। हाँ, सार यही है। बात सिर्फ जल्दी उठने की नहीं है, बल्कि उस विजय घंटे का इस्तेमाल अपने अंदरूनी विकास के लिए करना है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, सेहत और मन की शांति, इन चारों पर काम करना है। और ये भी कि आदत बनाने के लिए वो कम से कम 66 दिन की लगन और अनुशासन जरूरी है। महानता, जैसा किताब कहती है, बाहरी हालात से उतनी नहीं बनती जितनी हमारी अंदरूनी स्थिति और हमारे रोज के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। किताब में एक और दिलचस्प आइडिया है डे स्टैकिंग का। मतलब आपका हर दिन आपकी पूरी जिंदगी का एक छोटा सा नमूना है ना? हाँ बिल्कुल, डे स्टैकिंग। आप आज जो लगातार करते हैं वही कल आपका भविष्य बनता है। तो सोचने वाली बात यह रह जाती है कि हम अपने आज का इस्तेमाल क्या वाकई वो जिंदगी बनाने में कर रहे हैं जो हम जीना चाहते हैं, या बस रोजमर्रा की भागदौड़ और जो ध्यान भटकाने वाली चीजें उनमें उलझे हुए हैं। इस पर सोचा जा सकता है। सही कहा। ये एक अहम सवाल है जो किताब छोड़ जाती है।